जी क्या हाल है सभी के। तो हाँ जी, हमने ये डे 2 में पढ़ा था। डे 2 में हमने ये सारी चीजें खत्म कर ली थी। ठीक है, क्लियर। अब हम करेंगे अपना डे 3 कंप्लीट। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये डे 1 की क्लास में था सब कुछ जो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब डे 3 की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। हाँ जी, क्या हाल है सभी के। सभी को राम राम। देखो भाई, सीधी सी बात है, प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, अब देखो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं जीके करा रहा हूँ आपको, जो जीके करा रहा हूँ 100% आपके लिए यूजफुल होने वाला है। 100% क्या होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। मतलब कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, और जो भी हम क्वेश्चन करते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो जिसको भी जल्दबाजी है वो वीडियो छोड़ सकता है। ठीक है, और जिसको पढ़ना है बढ़िया तरीके के साथ, बढ़िया मजे के साथ, वो वीडियो में बना रहे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या हाल है सभी के। तो क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा होगा कि संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द का सुवेंद्र, सुवेंद्र का अर्थ क्या है। अब सीधी सी बात समझो, तमिल में ना एक वर्ड आता है सुवेंद्र। ठीक है, ये वर्ड है सुवेंद्र। इसका मतलब पूछा गया है। अब फॉर एग्जाम्पल समझो, से पंजाबी में होता है ना पाजी। पाजी का मतलब क्या होता है, भैया। ठीक है, या बोल दो भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये वर्ड पंजाबी का है। ठीक है, पाजी मतलब क्या होता है, भाई। लगी बात समझ में। उसी तरह क्या पूछा गया है कि जो तमिल में वर्ड होता है सुवेंद्र, सुवेंद्र का मतलब क्या होता है। लगी बात समझ में। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो सुवेंद्र वर्ड है उसका मतलब बताओ हमें। तो भाई साहब उसका मतलब बताएंगे। तो फटाफट से लिखते हैं आंसर। तो सुवेंद्र का मतलब क्या होता है, 3 मुखिया, यानी 3 लीडर्स। क्या होता है, 3 मुखिया। मतलब इसका क्या होता है, 3 लीडर्स। देख रहे हो, एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, 3 3 लीडर। लगी बात समझ में। तो संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द सुवेंद्र का मतलब क्या है, 3 मुखिया। क्लियर है सभी को, आई होप समझ में आ रहा होगा। जब भी पढ़ाना चालू करता हूँ, कोई ना कोई कुत्ता बीच में भौंक देगा। अब देखो, आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन कितनी बार कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। फटाफट से देखो, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है 2022 में। ठीक है, और जितने भी बालक एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो ये मत सोचना कि एनडीए में तो पूछा नहीं गया, हम तो पढ़ेंगे नहीं। नहीं भाई साहब, पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी एग्जाम में पूछा गया है ना, तो आपके किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है बिना बताए। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी बता के नहीं आते। तो जो आपको तैयारी करा रहा हूँ, बिंदास करते रहो। क्लियर, इतना समझ में लग गया। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। संगम कविताओं में, अब देखो सीधी सी बात समझो, संगम कविताएं थी। ठीक है, कविताओं का, पहले जमाने में जो कविताएं होती थी ना, जो पोएम्स होती थी ना, जो पोएम्स होती थी ना, वो एक ना कैटेगरी में बटी हुई थी। कोई संगम का है, कोई पंजाबी कविता है, कोई हिंदी कविता है। लगी बात समझ में। उसी तरह जो पोएम्स होती थी वो अलग अलग कैटेगरी की होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, हम फिल्में देखते हैं ना, एक है बॉलीवुड, है ना, जो सबसे घटिया चीज है। उसके नंबर आते हैं बॉलीवुड, यानी पंजाबी, इसकी फिल्में थोड़ी अच्छी होती हैं। उसके बाद आता है साउथ का, पता नहीं टॉलीवुड बोलते हैं कि लॉलीवुड बोलते हैं, कुछ पता नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। ठीक है, अब हमें बताएं, जो सबसे घटिया घटिया सीन होते हैं बॉलीवुड में आते हैं। ठीक है, जो मजाक वाला है वो बॉलीवुड में आता है, जो एक्शन वाला है वो टॉलीवुड में आता है। लगी बात समझ। अब देखो, सीधा देखा जाए, ये तीनों पिक्चरें बना रही हैं, मूवीज बना रही हैं, बट अगर आपको देखना है कि आप तीनों में से किसको देखना चाहते हो, भाई मैं बताऊं, मैं तो ये देखता हूँ, ये और ये, इसको देखता ही नहीं हूं मैं। अब आपके ऊपर, आप क्या देखते हो क्या नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उसी तरह जो संगम कविताएं थी, अलग अलग जो पोइम्स होती हैं कैटेगरी में बटी हुई थी। तो इसमें पूछा, सिंपल सी बात है, उल्लेखित उल्लेखित नहीं पढ़ना हमने। ठीक है, ये दिमाग खराब करने के लिए वर्ड डाल देते हैं बीच में, और कुछ नहीं होता इनमें। लगी बात समझ में। ये दिमाग का दही बनाने के लिए होता है बस, इसको हमने पढ़ना ही नहीं है, खत्म। संगम कविताओं में तमिल शब्द सुवेंद्र का अर्थ क्या है। अब कई लोग ना बोलेंगे, सर ये लिखा ही क्यों था। अरे मंदबुद्धियों, इसलिए लिखा था ताकि आप लोग को समझा सकूं कि पेपर इसी तरीके से आता है।
क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। क्लियर? और मेरी बात का ना कोई बुरा मत मानना यार, प्यार से बोलता हूँ तुम सभी को। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखने वाला हूँ, उसको आप लोगों ने समझना है। ठीक है, अब देखो आप करके बोला है। अब हम करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन। कमेंट करके बताना सभी अपना अपना पेन। भाई मेरा तो फेवरेट पेन यही है। अब देखो सीधी सी बात है, पहले के जमाने की बात हो रही है। अच्छा ये क्वेश्चन ना एक एक बार और पूछा गया, सीपीयू में भी पूछा गया है। सीपीयू 2019 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस 2022 में पूछा गया, तो सीपीयू 2019 में भी रिपीटेड है। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स रिपीटेड है ये। 4 टाइम्स रिपीटेड। लगी बात समझ में? इसीलिए कह रहा हूं मौज काट लो फटाफट पढ़ के। अब देखो एक्सप्लेन करते हैं। एक था चेर, एक था पांडे। पांडे से लोगों को समझ में आ जाएगा, हाँ जी सर पांडों की बात हो रही है। एक था चोल। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात क्या था। अब इनकी पढ़ेंगे हम कैपिटल्स। क्या पढ़ेंगे इनकी? कैपिटल्स। एक था चेर वंश, एक था पांडे, एक था चोल वंश। ये सारे वंश थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कैपिटल्स के बारे में। इनकी कैपिटल क्या थी? तो चेर वंश की क्या थी? वणजी। क्या थी कैपिटल? वणजी। और पांडे वंश की क्या थी? मदुरो। मदुरो। ठीक है, और चोल वंश की कैपिटल क्या थी? उरायुर। उरायुर। और क्या थी? तंजोर। इसकी ना दो कैपिटल थी, एक थी उरायुर, एक थी तंजोर। क्लियर? अब बात करते हैं कि सिंबल्स के बारे में। सिंबल समझते हो ना क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अपना इंडिया का झंडा है, वो ऐसे बना है, ऐसे ऐसे, बीच में ये अशोक चक्र लगा हुआ है। तो हमें पता है कि हाँ भी लाल रंग है, ये चिट्टा रंग है, ये हरा रंग है, तो मतलब पता लगे कि हाँ भी ये इंडिया का है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा, जो वणजी वंश के कैपिटल थी, उसकी उसका मतलब सिंबल क्या था? उसका मतलब चिन्ह क्या था? वो था धनुष। धनुष एंड तीर। ठीक है, इसका क्या था? इसका था मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, और उरायुर तंजोर का क्या था? शेर। ठीक है, क्या था? शेर। माँ शेरा वाली का शेर। क्लियर होगी बस सभी को? इतना क्लियर हो गया सभी को कि नहीं हुआ ये बताओ? इतना क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया। अब इसको याद कैसे करना है वो समझो। अब देखो सीधी सी बात है, जो चेर वंश था उसकी कैपिटल क्या थी? वणजी। ठीक है, और धनुष और तीर था। अब इसको याद कैसे करोगे? सीधी सी बात है, चेर से समझ लो चोर, चेर से मत समझ लो चोर। ठीक है, तो चोर आया, सीधी सी बात यहां पे समझो, ये चेर आ गया, चेर से समझ लो चोर। चोर आया, लोगों ने आवाज लगाई, बाजा बजा दिया, बाजा बजाया। जब बाजा बजाया तो क्या हुआ? लोगों ने धनुष और तीर निकाल लिए शेर को मारने के लिए। अब इसे याद कैसे करोगे? चेर था, चेर से हो गया चोर। ठीक है, लोगों ने बाजा बजाया, बाजा से बन गया वणजी। इसको यहां लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, चलो। वाजा से बन गया वणजी। अबे हिंदी। वाजा से बन गया वणजी, और जब लोगों ने बाजा बजाया तो लोगों ने निकाला धनुष और तीर। सिंपल सी बात है। चेर, चेर की कैपिटल क्या थी? वणजी। ठीक है, और उसका सिंबल क्या था? धनुष और तीर। लगी बात समझ में? चेर से चोर आया, जब चोर आया तो दरबारियों ने बाजा बजाया, जब दरबारियों ने बाजा बजाया तो क्या हुआ? लोगों ने धनुष और तीर निकाल लिए शेर को मारने के, चोर को मारने के लिए। तो सिंपल सी बात है, चेर से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पांडे। पांडे। ठीक है, अब सीधी सी बात, तुम्हारे पास पंडित आएगा, पांडे से पंडित आया, वो बोलेगा मुद्रो निकालो। मुद्रो मतलब पैसा। जब पंडित आया उसने बोला पैसा निकालो, अगर पैसा निकालोगे तभी मछली के दर्शन कराऊंगा। लगी बात समझ में? स्पेशल पंडित था, इसके पास मछली थी स्पेशल वाली। ये कह रहा था इसके पास ऐसी मछली थी ना कि वो बहुत ही मस्त वाली मछली थी, समझ रहे हो? जलपरी लेकर आया था, जलपरी। तो जलपरी देखने के लिए तो हर लोग उतावले होंगे। तो इस पंडित ने बोला कि मुद्रो निकालो तभी मछली दिखाऊंगा, यानी कि पांडे मुद्रो मछली। क्लियर होगी बात सभी को? अब बात करते हैं चोल। चोल का उरायुर शेर। अब सीधी सी बात समझो,
चोल मतलब चलो, चलते चलते क्या हो गया, थक गया वो, ठीक है। जो चोल था, चोल क्या, चलते चलते क्या हुआ, थक गया, ठीक है। जब थक गया उसके पास आके एक पक्षी बैठ गया, उससे बोला उड़ा युर, उड़ जा। जब वो नहीं उड़ा तो उसको बात, उसने ना चश्मा नहीं लगाया था, उसको लगा कोई पक्षी है, वो कह रहा था उड़ा युर, उड़ उड़। जब उसने चश्मा लगाया तो उसको पता लगा बान शेर है ये, तो भाग जो यहाँ से। तो सीधी सी बात, चलते चलते वो थक गया, उसकी आंख की रोशनी होगी खत्म, उसने लगाया चश्मा, चश्मा लगाने के बाद पता लगा शेर आया। क्लियर, ये थी याद करने की ट्रिक। क्लियर, क्लियर होगी बस सभी को। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। चोर आया, बाजा बजाओ, लोगों ने बाजा बजाया तो लोग धनुष तीर लेके आगे मार गए। याद कैसे करोगे, चेर वणजी धनुष तीर, पांडे का मुद्रो मछली, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पांडे या मुद्रो मछली, मुद्रो मछली, ठीक है, सिंपल मामा हो रहा है। चोल का उरायूर शेर, उरायूर शेर, ठीक है। अब सीधी सी बात समझो, चोल वंश की ना दो कैपिटल थी, उरायूर और तंजोर। अगर आप दोनों में से एक भी याद कर लेते हो ना, फिर भी काम ओके हो जाएगा। क्लियर, तो सीधी सी बात है। क्वेश्चन ने पूछा गया था संगम कविताओं में तमिल शब्द सुरेंद्र का अर्थ क्या है, तो सिंपल सी बात है, तीन मुख यानी कि 3 लीटर्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और आपको बताने वाला हूँ, अगर आप हमारे पेड नोट्स चाहते हो तो आप, मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ, ठीक है, जाके पहली वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे नोट्स मंगवा सकते हो। पर वो पहले बता रहा हूँ, वो नोट्स पेड है, ठीक है। टिल देन गुड बाय। और सीधी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप हल्के मत लेना। ये मत समझना कॉपी पेन पढ़ा रहा हूँ, कॉपी पेन में दिखा के पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा ही है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं भाई, सीधी सी बात है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है मेरा, और ऊपर से अगर आपको एक मस्त क्वालिटी नॉलेज दे रहा हूँ ना, तो इस चीज़ की कदर करो और दबा के पढ़ाई करो, ठीक है, सिलेक्शन लो, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। चैनल, इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जाओ, चेक करो और मौज काटो। टिल देन गुड बाय, राम राम।